Welcome to this chapter number 9 sequence and series part number 5. यहाँ पर सेशन में आगे बढ़ने से पहले प्राची का एक प्रश्न है, उस पर हम फोकस करने जा रहे हैं। वो है इलस्ट्रेशन नंबर 5। क्वेश्चन ये है कि इफ द सम ऑफ n टर्म्स इन एपी की बात हो रही है, सम ऑफ n टर्म्स मतलब एस एन की बात है, वो है एन पी प्लस 1/2 इंटू एन माइनस 1 इंटू क्यू, वेर पी एंड क्यू आर द कॉन्स्टेंट। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें डिफरेंस फाइंड करना है। दोस्तों, मैं यहाँ पर ए पी लिख रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास सीक्वेंस है A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN। ठीक है, ये है सीक्वेंस इन AP। यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो सब में कॉमन रहेगा, सेम रहेगा। डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस का मतलब होगा A2 माइनस A1 भी कह सकते हैं, A3 माइनस A2 भी कह सकते हैं, बहुत तरीके से हम कह सकते हैं। हेलो प्राची, आप क्या आप क्लियर है? यस सर। ओके, लेकिन पहले हमें A2 फाइंड करना होगा, A1 फाइंड करना होगा, या तो फिर ये दोनों टर्म फाइंड करने होंगे। किसी एक में हम जाएंगे, ये सिंपल पॉइंट में हम जाएंगे, लेकिन हमारे पास में तो A है नहीं, यहाँ पर तो Sn है। तो Sn से हम A में कैसे जाएंगे? तो हमारे पास में फॉर्मूला है An इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। ये फॉर्मूला है। ठीक है, क्या आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से? यस। ओके, अब देखिए, अब हमें A2 चाहिए, तो n की जगह पे हमें 2 लेना है। तो A2 का क्या मतलब हुआ? S2 माइनस S, यहाँ पर हम रखेंगे 2, सो 2 माइनस 1 इज 1। फिर हमें चाहिए A1। A1 का क्या मतलब होगा? n इज रिप्लेस बाय 1, तो यहाँ पर 1 होगा, तो ये रहेगा S1 माइनस S0। S0 कोई टर्म है ही नहीं। तो अब देखिए, D इज इक्वल टू क्या मिला? A2 माइनस A1, ये हमें चाहिए। A2 का मतलब हुआ S2 माइनस S1, A1 का मतलब हुआ S1, देयरफॉर S2 माइनस 2S1। क्या आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से? अब देखिए, यस सर। S2 कैसे मिलेगा? तो Sn की फॉर्मूला जो है उसमें, Sn की जो फॉर्मूला है उसमें n इज रिप्लेस बाय 2, n को हम 2 से रिप्लेस करते हैं, तो देखिए 2p मिलेगा प्लस 2/2 इंटू एन की जगह पे 2, 2 माइनस 1, 1 इंटू क्यू, ये हमें मिला, इंटू 2 S1। एन की जगह पे हम 1 डालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मिलेगा p प्लस 1/2, n इज इक्वल टू 1, सो 1 माइनस 1 0, तो ये टर्म हो जाएगा 0। क्लियर? अब देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, D इज इक्वल टू क्या मिला? 2p प्लस q माइनस 2p, क्योंकि तो 0 हो गया, ये हो गया 2p, 2p कैंसल, सो कॉमन डिफरेंस क्या मिला हमें? बोलिए, q मिला कि नहीं? मेरे ख्याल से अब आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा, आपको 100% सेटिस्फेक्शन हो गया होगा, है ना? यस यस। ओके, कोई बात नहीं बेटा, विदाउट एनी हेजिटेशन आप बिल्कुल बिंदास पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.3 में हम जा रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 11 हो चुका है, नंबर 12 की डिस्कशन में। एग्जाम्पल नंबर 12 इन एक्सरसाइज 9.3। अच्छा, फर्स्ट 3 टर्म्स की हम बात कर रहे थे। फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी। जिसका भी माइक ऑन हो वो म्यूट कर दे।
दोस्तों, फर्स्ट टर्म इज ए अपन आर, सेकंड टर्म इज ए एंड थर्ड वन इज ए आर. देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1. इसका मतलब होगा ए अपन आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 1. यहाँ से ए कैंसल, ए क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलेगा. देयरफॉर ए इज इक्वल टू 1. चलिए, फिर क्या कहा है, देयर सम इज इक्वल टू 39 अपॉन 10 है. सम का मतलब होगा ए अपॉन आर प्लस ए आर विच इज इक्वल टू 39 अपॉन 10. दोस्तों, बट ए इज रिप्लेस बाय 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर प्लस आर इज इक्वल टू 39 अपॉन 10. एलसीएम रहेगा 1 प्लस आर स्क्वेयर डिवाइड आर इज इक्वल टू 39 अपॉन 10. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेंगे 10 प्लस 10 आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 39 आर. सर ये आर का 10 ए की वैल्यू 1 होगी है. सर. ये 10 ऊपर आपने R square लिखा है ना 1 आर, है. ये आपने लिखा ना 1 आर प्लस 1, उसमें ये प्रोडक्ट की मतलब मल्टीप्लाई हुआ ना ए आर, अपने आर ही लिखा, 1 नहीं लिखा. नहीं, देखिए, a इज इक्वल टू 1 लिया हमने तो 1 अपॉन आर, फिर a1, फिर यहाँ पर यार आर एलसीएम होगा तो 1 प्लस आर मल्टीप्लाई विथ 1 आर मल्टीप्लाई विथ आर स्क्वायर अपॉन आर होगा. ये इज इक्वल टू 39 आर. अब देखिए 39 को लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो 10 आर स्क्वायर माइनस 29 आर हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो 10 आर स्क्वेयर माइनस 25 आर माइनस 4 आर प्लस 10 इज इक्वल टू 0. 100 को दो हिस्सों में बांट दिया जिनका एडिशन 29 हो सकता है. इनमें से 5 आर हमने कॉमन ले लिया, 5 आर कॉमन, रिमेनिंग इज 2 आर माइनस 5 माइनस 2 कॉमन, 2 आर माइनस 5 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर 2 आर माइनस 5 आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0. 2 आर माइनस 5 इज इक्वल टू 0. 5 आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर आर इज इक्वल टू 5/2 और आर इज इक्वल टू 2/5. 2/5. चलिए, यहां तक सब कुछ क्लियर है. अब ध्यान से देखिएगा, इफ r इज इक्वल टू 5/2 एंड a इज इक्वल टू ऑलरेडी 1 है, देन रिक्वायर्ड 3 टर्म्स आर. पहला है a अपन r मीन्स 1/5/2, तो ये है 2/5. सेकंड टर्म इज a मीन्स 1. थर्ड टर्म इज a r 1 into 5/2 2/5 विच इज 5/2. तो ये हमें 3 टर्म्स यहाँ पर मिले हैं. रोहन, अपना माइक आप म्यूट कर दो भाई. दूसरी बात, इफ r इज इक्वल टू, हमने पहले लिया 5/2, अब लेते हैं 2/5 एंड a तो 1 है ही. सो रिक्वायर्ड 3 टर्म्स आर first term is a upon r means 1/2/5 which is 5/2. Second term is a means 1. Third term is ar means 1 into 2/5, तो आंसर रहेगा 2/5. 5/2 1 2/5 और 2/5 1 5/2. ये पेयर तीनों टर्म्स की है. एकदम से क्लियर. चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं.
एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 14, डू योर सेल्फ। आप खुद ही प्रैक्टिस करें। अच्छा, फिर भी मैं आपको 40 नंबर के क्वेश्चन के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स। देखिए यहाँ पर ये जो 3 टर्म्स है उनका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं है। पहले 3 टर्म्स फिर उसके बाद में 3 टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 टर्म्स क्या लेंगे, ए आर स्क्वायर ऐसा ही लेंगे। फिर उसके बाद के 3 टर्म्स क्या होंगे, तो ए आर क्यूब, ए आर रेस टू 4, ए आर रेस टू 5। ध्यान दीजिएगा, इनका समेशन 16 है और इनका समेशन 128 है। फिर आप समझदार है, आप अपने हिसाब से फिर आगे बढ़िएगा। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 15। In geometric progression, first term is 729 and 7th term is equal to 64. Determine S7 हमें चाहिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, करना क्या होगा, S7 की जो फॉर्मूला है, चलो मैं ये फाइंड करना है, तो इसकी फॉर्मूला क्या है, ए आर रेस टू एन मतलब 7 माइनस 1 अपन आर माइनस 1। अब यहाँ पर 7th टर्म की बात की गई है। 7th टर्म मीन्स ए इंटू आर रेस टू 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 64। 729 आर रेस टू 6 इज इक्वल टू 64। आर रेस टू 6 इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाई 729। ये जो है वो 2/3 की 6 पावर होगी। सो r इज इक्वल टू 2/3 विच इज लेस देन 1। तो यहाँ पर हम ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a इंटू 1 माइनस आर रेस टू 7 अपन 1 माइनस आर। a मीन्स 729, r की वैल्यू है 2/3 जिसकी पावर होगी 7, 1 माइनस 2/3। 3 एलसीएम होगा यहाँ पर। तो चलिए, यहाँ तक सब कुछ क्लियर दोस्तों, क्या सब कुछ क्लियर है? अच्छा, पूछ આવશો ને કીધું છે ને દેવા સર પણ એન્ટ્રી તો હમણાં લખાઈને કહી જાવ ને એ લોકો આમ તો લેટ થઈ જાય મને તો અરે તું એન્ટ્રી તો લખાઈ લઈ તો ખાલી બેનને કહેવા માટે કે પૂછ આવા તો પેલું સંગીત માટે। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं उसमें। 729 इंटू 1 माइनस 2�7 एंड 3�7 की ये वैल्यू होगी डिवाइड बाय 1/3। 3 comes in numerator and here 2187 minus 128 divided by 2187. Final answer is
तो S7 की ये होगी, ये होगा आंसर फाइनल। दोस्तों एकदम से क्लियर, बहुत खूब। देखिए एग्जाम्पल नंबर 16, चलिए क्लियर। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है आपको खुद ही सॉल्व करना है। चलिए आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 की ओर। सबसे पहले इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फोर्थ टर्म जो है, फोर्थ टर्म, 10th टर्म एंड 16th टर्म आर इन जीपी। ये सारे टर्म्स जीपी में है। सॉरी ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 17 में इन जीपी फोर्थ टर्म इज इक्वल टू एक्स, है ना, 10th टर्म is equal to y and 16th term is equal to z. Fourth term means a into r raised to 3 which is equal to x, a into r raised to 9 which is y. Number 2, a into r raised to 15 is equal to z. Number 3, prove that x, y, z are in JP. क्या कर सकते हैं यहाँ पर? देखिए इनकी पावर बहुत ज्यादा है, तो इन दोनों को हम साथ में ले लेते हैं। मल्टीप्लाइंग 1 and 3, x into z, a into a मीन्स ए स्क्वेयर और आर की टोटल पावर 15 प्लस 3 18 विच इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड। सी ए इंटू आर एस टू 9 का होल स्क्वायर हम कह सकते हैं, ए स्क्वेयर और आर एस टू 9 की 2 पावर होगी, ए इंटू आर एस टू 9। ऐसा हमने क्यों लिया? क्योंकि उसका मतलब है वाई। सो दिस टर्म इज इक्वल टू वाई, सो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स जेड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। क्या आप समझ रहे हैं? y square is equal to xz. So here we can say that x, y, z are in GP. ये तीनों टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ऐसा हम कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप क्लियर हैं? अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन 15 की ओर। फाइंड द सम ऑफ सीक्वेंस, सम ऑफ सीक्वेंस 7 77 777 अब देखिए सबसे पहले इन सब का समीशन हम एसएन कहेंगे। एसएन मीन्स व्हाट? 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 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 ऐसे करते जाना है। देखिए दोस्तों वैसे तो इन सब में कोई कॉमन रिलेशन है ही नहीं, न तो ये एपी में है न तो ये जीपी में है। तो उस वक्त में क्या करना होगा? 9 के फॉर्म में सबको कन्वर्ट करना है, 9 के फॉर्म में। तो पहले में 7 निकालना होगा सब में से, 1 11 111 एंड सो ऑन, इस तरह से होगा। 9 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं। 9 99 999
9999 एंड सो ऑन। 9 का मतलब क्या होगा? 9 का मतलब होगा 10 माइनस 1। 99 का मतलब होगा 100 माइनस 1। इसका मतलब होगा 1000 माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए सब में कॉमन रिलेशन बनता दिखाई दे रहा है। अब इन सभी में फर्स्ट वैल्यू जो है वो 10 के मल्टीपल में है, तो ध्यान से देखिए उनको साथ में रखते हैं। 10, 100 का मतलब होगा 10 स्क्वायर, 1000 का मतलब होगा 10 क्यूब एंड सो ऑन। माइनस करके 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू ये टर्म्स हो गए n टाइम्स तक। क्लियर? अब ये एग्जैक्टली आप देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रहा है। इसमें फर्स्ट टर्म इज 10 रहेगा, कॉमन रेशियो रहेगा 100/10 विच इज 10 मोर देन 1। तो यहाँ पर Sn की फॉर्मूला हमें अप्लाई करनी है। तो फर्स्ट टर्म मीन्स 10, 10 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 माइनस 1 का एडिशन n टाइम्स करेंगे तो ये रहेगा। चलिए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। सेवन अपॉन 9, चलो 10/9 इनका मल्टीप्लीकेशन 10 रेज टू n के साथ में माइनस 10/9 इसका मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ में माइनस n रहेगा। ये भी कर सकते हैं। 70 और 90 81 70/81 आंसर होगा। हाँ नहीं ऐसा हम 70 क्या करें, यहाँ पर किसी भी टर्म्स को यदि यहाँ पर लिखना है तो ऐसे ही रहने देंगे, या तो फिर कॉमन लेके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें बुक में आंसर दिया है हम लास्ट में वही सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर रखेंगे। यदि सिंपलेस्ट नहीं है तो वही का वही आंसर रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आंसर रहेगा 7/9 इंटू 10 इंटू 10 रेज टू n माइनस 1/9 माइनस n, यही हम आंसर रखेंगे। देखिए दोस्तों एक्सरसाइज 9.3 में एग्जैक्ट ऐसा एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर जो 18 है वो आपको ही सॉल्व करना है। चलिए क्लियर यहां तक दोस्तों, एकदम से क्लियर। आगे बढ़ते हैं। પેલું છોકરો બેઠો હતો જો હાર્મોનિયમ લઈ આસન ઓળખી જો ને હાર્મોનિયમ કેવું હાર્મોનિયમ તો જો હોલ બજે તો હું ચાલુ કરી પહેલા તો બેન આવું એટલા તો બને ભાઈ યાર અંદર જવાનું છે દિવેશ અને પેલા ભાઈને ભાઈ કુસાતે તો હોલ બેઠ દે હોલ મ્યુઝિક શીખવા। नाउ एग्जाम्पल नंबर 19 की हम बात कर रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंस 2 4। अच्छा
ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। हमारे पास में सीक्वेंस है 2, 4, 8, 16, 32, एक सीक्वेंस है, एंड सेकेंड सीक्वेंस 128, 32, 8, 2, 1/2। हमारे पास में ये दो सीक्वेंस है, तो फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। दोनों सीक्वेंस के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का हमें क्या करना है, पहले तो प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसका समेशन। सो 2 इंटू 128 प्लस 4 इंटू 32 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 32 इंटू 1/2, 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16, 1, 2, 3, 4 and 5 terms here. So here we represent as 5. हमें ये फाइंड करना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो सीरीज है एग्जैक्टली जीपी है, जिसमें फर्स्ट टर्म इज 256 होगा, कॉमन जो रेशियो है तो 128 डिवाइड बाई 256 विच इज 1/2, एंड टोटल टर्म्स आर 5। तो समेशन की कॉमन फॉर्मूला है a इंटू 1 माइनस r, 1/2 raised to n means 5 divided by 1 minus r. So that is 256 into 1 minus 1/32 divided by 1/2. 2 comes in numerator, so it is 256 multiply 2 into 31 divided by 32. 16 into 31. Ntar yuk, ntar harus kamu kalau ntar tuh. तो दोस्तों S5 हमें इस तरह से मिल रहा है, तो ये हमारा टारगेट है और एक आंसर। हेलो रोहन, आर यू क्लियर? यस सर। ओके, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टर्म्स थोड़े से ये लंबे चौड़े होंगे, लेकिन जो प्रॉपर मेथड जो है वो कॉमन ही है। SN AN की जीपी में सभी फॉर्मूलाज एक तरीके हैं। So according to question number 19, example number 20, do yourself. आपको खुद ही सॉल्व करना है। Now example number 21 ऊपर हम फोकस करेंगे। Find the 4 numbers forming in geometric progression
सो लेट 4 नंबर्स ऑफ जीपी, वो कौन से होंगे? तो ए आर स्क्वेयर, ए आर क्यूब, इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन, थर्ड टर्म ये है, विच इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म ये है, बाय 9. What is it mean? AR square is equal to A plus 9. Equation number 1. And second term ये रहा, is greater than fourth term by 18. तो क्या मतलब हुआ? Second term means AR, which is 18 number greater than fourth term, तो AR क्यूब प्लस 18, इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ पर. बस हमारे पास में ये दो ही इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, ए एंड आर, दोनों को फाइंड करना है. चलिए हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं उसे देखना है. चलिए, तो ए आर स्क्वेयर माइनस ए डिवाइड बाई ए आर माइनस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 9/18. क्या किया? यहां से ए को ले गए लेफ्ट साइड पर, इसे ले गए लेफ्ट साइड पर और दोनों का रेशियो ले लिया. यहां से ए कॉमन, आर स्क्वेयर माइनस 1, यहां से ए आर कॉमन, वन माइनस आर स्क्वेयर रहेगा, इज इक्वल टू 1/2. यहां से ए कैंसिल होगा. क्या आप समझ रहे हैं? माइनस कॉमन होगा, आर स्क्वेयर माइनस 1, आर इंटू आर स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2. ये टर्म यहां से कैंसल, यहां से में मिल रहा है r इज इक्वल टू -2. r इज इक्वल टू -2 को सब्सटीट्यूट इन सिंपल इक्वेशन नंबर 1, a आर स्क्वेयर इज इक्वल टू a प्लस 9. इसका मतलब होगा 4a माइनस a इज इक्वल टू 9, 3a इज इक्वल टू 9, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3. चलिए ठीक है, तो a मिला 3, r इज इक्वल टू -2. सो required numbers are, first term is a which is equal to 3, second term is AR 3 into -2 which is -6, AR square 3 into -2 square ये होगा 12, AR क्यूब 3 into -2 raised to 3 -24, 3 -6 12 and -24 are the required numbers. चलिए क्लियर, एकदम से क्लियर. क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल नंबर 22. देखिए दोस्तों, इन जीपी क्या कहा है? पीथ टर्म इज इक्वल टू ए, क्यूथ टर्म इज इक्वल टू बी एंड आर्थ टर्म इज इक्वल टू सी. वॉट इज इट मीन? a इंटू आर रेज टू p माइनस 1 का मतलब होगा a इंटू आर रेज टू, अच्छा यहाँ पर ये r कॉमन हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर कॉमन रेशियो लेंगे कैपिटल R रेज टू q माइनस 1 इज इक्वल टू b. इक्वेशन नंबर 2, a इंटू कैपिटल R रेज टू
स्मॉल r माइनस 1 इज इक्वल टू सी, गिव इट इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या प्रूव करना है? सो प्रूव दैट a रेज टू q माइनस आर, ये है लेफ्ट हैंड साइड, इंटू b रेज टू r माइनस पी इंटू c रेज टू p माइनस q। चलिए, व्हाट इज द a? a मीन्स, इसमें भी दिक्कत है ना, यहाँ पर भी a कॉमन हो जाता है, तो इसे भी हमें कैपिटल लेटर ही लेना होगा। मिक्स ना हो जाए इसीलिए a इंटू आर रेज टू लेना हुआ है, a इंटू आर रेज टू है यहाँ पर a, इंटू आर रेज टू p माइनस 1 रेज टू q माइनस आर, a इंटू आर रेज टू q माइनस 1 रेज टू r माइनस p, a इंटू आर रेज टू r माइनस 1 रेज टू p माइनस q। सबसे पहले हम a की बात करेंगे, तो a का जो पावर है वो ये रहेगा, इसमें भी a का पावर ये रहेगा, इसमें भी a का पावर ये रहेगा। चलो सबको अलग ही कर देते हैं, a रेज टू q माइनस आर, a रेज टू r माइनस p, a रेज टू p माइनस q इंटू r की पावर क्या होगी? p माइनस 1 इंटू q माइनस आर, r रेज टू q माइनस 1 इंटू r माइनस p एंड r रेज टू r माइनस 1 इंटू p माइनस q, ये हम कह सकते हैं। चलो यहाँ पर बेस कॉमन है तो पावर का एडिशन होगा, q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू इंटू आर की पावर की हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आर की पावर में पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर माइनस माइनस प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। देखिए पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस पी आर माइनस पी आर प्लस माइनस क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर माइनस पी प्लस पी माइनस, सब कुछ यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा। ए रेज टू जीरो, आर रेज टू जीरो, जीरो रेज टू किसी भी की पावर जीरो है, इट मीन्स 1, तो ये है राइट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना था। कैलकुलेशन ही सिर्फ लंबी है दोस्तों, बाकी तो आप इजी कर सकते हो और अच्छी तरह कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, एकदम से क्लियर, वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 23, इन यहाँ पर भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है। इन जीपी फर्स्ट एंड nth टर्म आर ए एंड बी, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म मीन्स ए, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, लेट फर्स्ट टर्म कैपिटल ए लेंगे जिसकी वैल्यू है स्मॉल ए, एंड nth टर्म चाहिए, यहाँ पर कॉमन रेशियो हम कैपिटल आर लेंगे क्योंकि हमने कैपिटल ए लिया है, इसीलिए nth टर्म वो कहलाएगा ए इंटू आर रेज टू n माइनस 1, जो कि इसकी वैल्यू है b। अब यहाँ पर क्या है, इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स का प्रोडक्ट, नाउ p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ gp। क्या मतलब, आर स्क्वेयर आर क्यूब इंटू आर रेज टू n माइनस 1,
ए की पावर की हम बात करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स। आर की पावर बात करेंगे, अच्छा पहले में ए नहीं होगा ना, सॉरी आर नहीं होगा पहले टर्म में, आर पहले में नहीं है। यहां पर आर की पावर क्या होगी तो 1 2 प्लस 3, आर की जो लास्ट पावर होगी वो होगी n माइनस 1। ए की पावर रहेगी टोटल n, 1 प्लस 1 n टाइम्स इनटू आर रेज टू। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, 1 प्लस 2 प्लस 3 ये जो है वो एपी है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसका एडिशन की फॉर्मूला है n/2, लेकिन टोटल टर्म्स कितने यहाँ पर n-1 है तो n-1 अपन 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 1 एंड लास्ट टर्म इज n-1, 1 कैंसल n इंटू n-1 अपन 2। तो यहाँ पर r की पावर रहेगी n-1 डिवाइड बाई 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलो इसे हम p कहते हैं, इक्वेशन नंबर 3, प्रूव दैट p स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए p स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी रेज टू n। चलिए व्हाट इज p, p हमने फाइंड किया यहां पर, p मीन्स a रेज टू n इंटू a रेज टू n इंटू r रेज टू n-1 अपन 2 होल स्क्वायर। a रेज टू 2n इंटू r रेज टू n इंटू n-1। क्लियर दोस्तों। चलिए a रेज टू 2n का मतलब क्या होगा, a रेज टू n इंटू a रेज टू n, ऐसा हम कह सकते हैं, और r रेज टू n-1 की हम n पावर भी कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट भी ये है। चलिए a रेज टू n अलग रखेंगे, इन दोनों की n पावर है तो इनको साथ में रखते हैं, a इंटू आर रेज टू n-1 होल रेज टू पावर n। दोस्तों व्हाट इज a, a मीन स्मॉल a जिसकी n पावर है, इसका मतलब है स्मॉल b अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो ए बी की कॉमन पावर रहेगी n एंड विच इज आर एच एस। आप क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह फिर से देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सर ये समझ में नहीं आ रहा। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों। रोहन पहले आप देख लीजिए, जहां पर आप अटके हैं फिर मुझे बाद में बोलिएगा, फिर आप पहले आप देख लीजिए। ओके सर, बाद में आता हूँ। हैं? मैं आता हूँ बाद में। नहीं आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप देख लीजिए अच्छी तरह से। ये जो हमने टर्म्स लिए हैं वो है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ए लिया यहाँ पर बी ले लिया हमने।
दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 24। शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ अ GP to the sum of terms from n plus 1 to 2nth term is 1 upon r raised to n। सबसे पहले हमें ये क्या बताना ये है n प्लस 1th टर्म की बात हो रही है, 2n टर्म की बात हो रही है। लेट GP be geometric progression AR square up to A into R raised to n minus 1, ये है। इससे भी हम आगे बढ़ेंगे तो AR raised to n, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। AR raised to n plus 1, हमें क्या करना है, R मल्टीप्लाई करना है। वैसे तो हम nth टर्म यहां तक ही लेते हैं, ठीक है, n टर्म्स इन GP यहां तक। लेकिन और भी एक्सटेंड करना है तो हम R से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो R की एक पावर ऐड होगी AR raised to n plus 2, ऐसे करके कहाँ तक, तो A इंटू R raised to 2n। मान लीजिए एक n हम ऐड करेंगे तो 2n, लास्ट में हम n ऐड कर देंगे तो 2n माइनस 1 रहेगा। ये क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? तो यहाँ पर ये है n प्लस 1th टर्म, और ये है 2nth टर्म। चलिए, क्या आप समझ रहे हैं? अब हमें जो रेशियो लेना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स डिवाइड बाय सम ऑफ n प्लस 1th टर्म टू 2nth टर्म। चलो, इनका जो समेशन है वो है Sn, यहां तक। Sn की फॉर्मूला AR raised to n माइनस 1 अपन R माइनस 1। लेकिन इनका क्या होगा? अब इनका Sn जो लेना है उसमें फर्स्ट टर्म क्या रहेगा, ये होगा फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशियो क्या रहेगा, तो A इंटू आर रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाई A इंटू आर रेज टू n। यहाँ पर भी कॉमन रेशियो तो क्या है, R ही है। तो फर्स्ट टर्म होगा यहाँ पर A इंटू आर रेज टू n, कॉमन रेशियो तो R ही है, माइनस 1 अपन R माइनस 1। क्लियर? इज इक्वल टू, ये पूरे का पूरा टर्म कैंसिल हुआ, A अपन A इंटू आर रेज टू n, A कैंसल 1 अपन R रेज टू n। दोस्तों, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, बढ़िया तरीके से क्लियर है, तो अच्छी बात है। तो आज के वीडियो सेशन में सिर्फ यहाँ तक। इस वीडियो को यदि आप में कुछ वीडियो में कुछ दिक्कत है तो दोबारा देखिए और प्रैक्टिस करिए। फिर भी डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं और मुझे मिल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।